हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये आज हम चैप्टर 5 क्वालिटी का पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। पार्ट 1 में हमने देखा कि किस तरीके से ये कहानी किसकी थी। मिस्टर गैसलर की कहानी थी, जो कि जर्मन शू मेकर थे और वो बहुत अच्छे शू बनाते थे। और वो हमेशा शू नहीं बनाते थे, लेकिन वो हमेशा जब उनको ऑर्डर मिलता था तभी वो शो बनाते थे। और जो ये ऑथर है, ये उनको बहुत दिनों से जानते थे कि क्योंकि वो उनके पापा के शो भी वगैरह भी बनाते थे। और मिस्टर गैसलर एक बार, ये जो ऑथर थे, उनकी दुकान में गए और शू वगैरह का ऑर्डर दिया उन्होंने, है ना, ये आपने देखा होगा। और वो उनकी हमेशा स्लीव्स ऊपर रहती थी, वो हमेशा बहुत बूढ़े से लगते थे, है ना। और वहाँ पर एक वुडन चेयर होती थी जिस पे हमेशा ऑथर ऑथर जो भी जाता था वो वहाँ बैठा रहता था, और वहाँ बैठ के वो लोग शू का ऑर्डर देते थे, है ना। एक वुडन चेयर रहती थी वहाँ पे। एक बार ऑथर ने उनसे ये भी कह दिया कि अचानक से ऑथर आए और उन्होंने कह दिया कि एक जो शू है वो क्लिक करके आवाज़ करता है, उसमें से आवाज़ आती है। तो जो आपके गैसलर थे, उनको तो यकीन नहीं, उन्होंने, हमारे शूज़ तो ऐसे होते नहीं, उन्होंने कहा मेरे शूज़ तो क्लिक नहीं कर सकते। क्या तुमने उसको बिना, मतलब जैसे अभी जस्ट न्यू न्यू बना है और तैयार नहीं हुआ था, उसमें ही तुमने उसमें पैर डाल दिया क्या? इस तरीके से वो पूछते हैं उससे। तो और इनको बहुत बुरा लगता है उसको। फिर एक दिन अचानक याद आता है कि मैंने तो ये शूज़, हाँ, बिग फर्म से ख़रीदा था, ना कि इनसे लिया था। तो बिग बिग फर्म का जो शूज़ होता है, तो मिस्टर गैसलर जो रहते हैं वो बहुत परेशान थे कि मिस्टर जो ये शू है वो शू जो है वो क्या है आपका, जो बिग बिग फर्म रहते हैं वो मजबूती को नहीं देखते हैं, क्वालिटी को नहीं देखते हैं। वो सिर्फ अपने एडवर्टीजमेंट पे ही शूज़ वगैरह को बेचते हैं ना, इस तरीके से चल रहा था। तो वो उस दिन जो वो पहली बार, कभी ऑथर ने उनसे बात करते नहीं सुना था, उन्होंने कभी कुछ बोलते नहीं थे, लेकिन वो उस दिन वो अपने दिल की बातें कह रहे थे। उस दिन वो अपने दिल की बातें कह रहे थे उनसे, है ना। तो आज आगे की कहानियाँ पढ़ते हैं। They get it all, he said. They get it by advertisement. उनको वो ये भी जो फॉर्म के बारे में ये बोल रहे हैं कि ये लोग कैसे मिलता है इनको, ये एडवर्टीजमेंट के थ्रू से ही ऑर्डर ले लेते हैं। इनका जो एडवर्टीजमेंट होता है उसके थ्रू ये अपना सामान को बेचते हैं, ना कि क्वालिटी के हिसाब से। और ये कोई काम भी उतना नहीं करते हैं। दे टेक इट अवे फ्रॉम अस हु लोव ओवर बोट्स आई गोम्स। ये क्या कह रहे हैं? एडवर्टाइजमेंट नॉट बाई वर्क, दे टेक इट अवे फ्रॉम अस हु लव आवर बूट्स। इट कम्स टू दिस presently I have no work ever, every year it gets less. अब ये गैसलर बता रहे हैं कि ये जो बड़ी बड़ी फर्म्स होती हैं, ये एडवर्टीजमेंट के थ्रू से ऑर्डर ले लेती हैं और इनका कोई खुद का वर्क नहीं होता है। इवन ये हमारे काम को भी ले लेते हैं, क्योंकि हमारे पास, अब मेरे पास एवरी ईयर जो है, जो वो काम क्या है, लेस होते जा रहा है, उन्होंने ऐसा बोला। एंड लुकिंग एट हिज lean face, I saw things I had never noticed before, bitter things and bitter struggle, and what a lot of grey hairs there seemed suddenly in his red blood. वो कह रहे हैं कि कभी, मतलब इतना लव ऑफ बुक्स में, मतलब वो बोल सकते हैं लव ऑफ बूट्स, लव ऑफ आवर बूट्स, जो जूते प्यार करते थे, वो जो जूतों से प्यार करते थे या जो जूते बनाना पसंद करते थे, लेकिन उनके पास भी, अब उनके पास काम नहीं था। वो ऑथर कहते हैं कि मैं उनको देख रहा हूँ, जैसा ऐसा फेस मैंने उनका कभी भी नहीं देखा। इतना कठोर शब्द या इतने कठिन शब्द जो वो बोल रहे थे, मैंने कभी भी एहसास नहीं किया कि वो ऐसा बोल रहे हैं। वो क्यों बोल रहे हैं ऐसा? सीम सडनली इन हिज रेड बियर्ड व्हाट अ लॉट ग्रे। और उनकी जो ऐसा लग रहा था बहुत बूढ़े हो गए हैं, उनके बाल जो हैं वो सफ़ेद होने लग गए हैं। As best I could, I explained the circumstance of those ill-omened boots. और ऐसा लगा कि मैंने उनकी सिचुएशन को देखा,
है ना, ऐसा लग रहा था कि वो जो जूते हैं उनके, जो इस तरीके से जूते जो बिग फर्म में बनते हैं, वो उनके लिए कैसे एक बदसुगनी बोलो, ब्रिंगिंग मिस फॉर्चून लेकर आते हैं। बट हिज फेस एंड वॉइस मेड सो डीप एन इम्प्रेशन दैट ड्यूरिंग द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स आई ऑर्डर में, और उन वो इतने दुखी और इतने, उनके जो चेहरे का भाव था वो इतना दुखी हो गए थे वो फर्म के बारे में बताते हुए कि बिग फर्म कैसे करते हैं और वो कितना स्ट्रगल कर रहे हैं इसके लिए, उनके पास काम नहीं है। तो वो बहुत ही इमोशनल हो गए थे। तो उनके फेस को देखते हुए इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि मैंने ही कुछ ही मिनटों में मैंने क्या किया, बहुत सारा शू का ऑर्डर, बूट बनाने का ऑर्डर दे दिया, मैनी मैनी पेयर्स। दे लास्टेड लॉन्गर देन एवर, और एंड आई वॉज नॉट एबल टू गो इन नियरली 2 years। वो जूते इतने चले कि मुझे लगभग 2 साल तक दोबारा उनके पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इट वॉज मैनी मंथ बिफोर माई नेक्स्ट विजिट टू हिज शॉप। अब बहुत महीने हो गए थे कि मैं उनकी दुकान में गया था। दिस टाइम इट अपियर टू बी हिज एल्डर ब्रदर हैंडलिंग अ पीस ऑफ लेदर। ऐसा लग रहा था कि उनके बड़े भाई पीस ऑफ लेदर लेकर खड़े हैं। वेल मिस्टर गेस्लर, आई सेड, हाउ आर यू? ही केम क्लोज एंड peered at me। मिस्टर गेस्लर, मैंने गया और मैंने उससे पूछा हाउ आर यू, तो वो आए, क्लोज आए, और मुझे ध्यान से देखने लग गए, है ना। पियर्ड मीन्स पीक, झांकना, जोर ध्यान से झांकने लगा वो मुझे। आई एम प्रिटी वेल, उन्होंने बोला कि मैं ठीक हूँ, काफ़ी हद तक ठीक हूँ। ही सेड स्लोली, बट माई एल्डर ब्रदर इज डेड, लेकिन मेरा जो बड़ा भाई था वो मर गया है, ऐसा उन्होंने बताया। एंड आई सॉ दैट इट वॉज इंडीड हिमसेल्फ, बट हाउ एजेड एंड वैन। और मैंने फिर ध्यान से देखा तो ये वही मिस्टर गेस्लर ही थे हमेशा, लेकिन वो इस वक्त इतने मतलब वैन में सब बोल सकते हैं कि पीला, उनका शरीर जो पीला था और कमज़ोर सा पड़ा हुआ था। आई एम वैन एंड नेवर बिफोर आई हर्ड हिम मेंशन हिज ब्रदर। इससे पहले मैंने कभी नहीं देखा कि उन्होंने अपने भाई के बारे में बताया हो। मच शॉक्ड आई मर्मर्ड, ओ आई एम सॉरी। तो उन्होंने कभी बताया नहीं था, लेकिन अब वो ऑथर जो थे वो अपने मन ही मन बोले ओ सॉरी। वो शॉक्ड हो गए सुन के और उन्होंने सॉरी फील किया इस चीज़ के लिए। येस ही आंसर्ड, ही वॉज अ गुड मैन, ही मेड अ गुड बूट, बट ही इज़ डेड। बोले कि हाँ वो बहुत अच्छा आदमी था और वो बहुत अच्छे जूते बनाता था, पर वो मर चुका है। एंड ही टच द टॉप ऑफ हिज हेड वेयर द हेयर हैड सडनली गॉन एज थिनर। और फिर उन्होंने अपने सर पे हाथ लगाया जहाँ पे बाल क्या हो गए थे, बहुत ही थिन हो चुके थे उनके बाल। उनके बाल क्या थे, थिन हो चुके थे उनके बाल। ये देखिए, आई हर्ड ही मेंशन द ब्रदर मच शॉक्ड एंड murmured, yes, and he touched the top of his head where the hair had suddenly gone as thin as it can be, so that of the his poor brother। तो और जो उनके बाल थे वो बहुत कम हो चुके थे, हो सकता है कि वो वर्ड के कारण, अपने भाई जो नहीं रहे उसके वर्ड में ऐसा हुआ होगा। आई सपोज द कॉज ऑफ हिज डेथ। तो उनको लगा कि ये कारण हो सकता है कि उनके भाई नहीं रहे, ये तो इतने परेशान है, तो इसी वजह से वो कमज़ोर और वो दिख रहे हैं, और वो उनका और उनके बाल वाल भी कम हो गए हैं ना, वीक हो गए बेचारे। डू यू वांट एनी बूट्स? एंड ही हेल्ड अब द लेदर इन हिज हैंड, इट इज़ अ ब्यूटीफुल पीस। तो उन्होंने पूछा क्या तुमको कुछ बूट्स चाहिए? इट इज़ अ ब्यूटीफुल पीस। वो लेदर उनके हाथ में था तो उसको देख के उन्होंने कहा इट इज़ अ ब्यूटीफुल पीस। I ordered several pairs. It was very, very long before they came, but they were better than ever. One simply could not wear them out. As soon after that, I went abroad. उन्होंने कहा कि मैंने फिर से ऑर्डर बहुत से जूते कर दिए, और वो इतने अच्छे थे कि पहले भी जो भी जूते बनाए उससे भी ये बहुत अच्छे जूते थे, और जो बहुत दिन तक चले। और ये बहुत जल्द ही ये कहाँ चले गए थे, अब्रॉड चले गए, विदेश चले गए थे, है ना। इट वॉज ओवर अ ईयर बिफोर आई वॉज अगेन इन लंदन। उन्होंने बोला बहुत साल के बाद मैं फिर से लंदन वापस आया।
एंड द फर्स्ट शॉप आई वेंट टू वॉज माई ओल्ड फ्रेंड्स, और मैं सबसे पहले अपने दोस्त के जो दुकान है ओल्ड फ्रेंड, उसको उन्होंने ग्रेसर के लिए कहा, मैं वहाँ गया. आई हैड लेफ्ट अ मैन ऑफ 60. आई केम बैक टू वन ऑफ द 75. मैंने देखा कि वो जो बॉयज़ हैं, मैं अपने दोस्त की दुकान में गया, लेकिन जो अब जिसको मैं 60 ईयर्स का छोड़ के गया था, अब ऐसा लग रहा था कि वो 75 का हो गया है. ऐसा नहीं है कि उनकी उम्र 1 साल में इतनी बढ़ गई, ऐसा नहीं, बल्कि उनको इतने बूढ़े और कमज़ोर हो चुके थे कि उनकी उम्र ज़्यादा दिखने लग गई थी. पिंस्ड एंड वॉन, उनकी उम्र ज़्यादा दिखने लग गई थी, बहुत दुबले हो गए थे, बूढ़े लगने लग गए थे वो. who genuinely this time did not at the first know me, और वो उनको नहीं जान पाए थे, है ना, और पहचान नहीं पाए थे उनको भी. डू यू वांट एनी बूट्स, फिर उन्होंने पूछा कि तुमको कोई जूते चाहिए. ही सेड आई कैन मेक देम क्विकली, इट इज़ जैक टाइम, स्लैक टाइम. स्लैक लिखा है, इसका मतलब स्लैक टाइम, मतलब तुमको कोई जूते चाहिए, मेरे पास बहुत, स्लैक मीन्स खाली टाइम, है ना, मेरे पास बहुत खाली टाइम है, मैं जूते बना दूंगा. आई आंसर प्लीज़ प्लीज़, आई वॉन्ट बूट्स ऑल अराउंड एवरी काइंड. बोला हाँ ज़रूर, मुझे बहुत से प्रकार के बूट्स चाहिए. आई हैड गिवन दोज बूट्स अप when one evening they came. One by one I tried them, or I gave them those boots when one evening they came. और जब एक शाम को हुआ है तो उन्होंने उसको सारे जूते दे दिए, और एक एक करके ऑथर ने उसको ट्राई किया. इन शेप एंड फिट, इन फिनिश एंड क्वालिटी ऑफ द लेदर, दे वेयर द बेस्ट ही हैड एवर मेड. और ये जो जूते थे वो क्वालिटी में बोलिए, उसके लुकिंग में बोलिए, फिनिश में बोलिए, तो ये आज तक जितने जूते बने थे उससे भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे. आई फ्लू डाउनस्टेयर्स, रोट अ चेक एंड पोस्टेड इट एट वंस विथ माई ओन हैंड. और तुरंत वो आए और उन्होंने क्या किया, उनके लिए एक क्या बनाया, चेक काट के उस उनके नाम का उन्होंने दिया. A week later, passing the little street, I thought I would go in and tell him how splendidly the new boots fit him. तो एक हफ्ते के बाद जब मैं वहाँ से गुजर रहा था स्ट्रीट से, तो मुझे लगा कि मैं जाऊँ अंदर और उनको बताऊँ कि ये जो स्प्लेंडली मीन्स ब्यूटीफुल, ये जो सुंदर जूते हैं वो कितने फिट आ रहे हैं. बट व्हेन आई केम to where his shop had been, his name was gone. जब वो जूते की दुकान के पास आए तो दिखा कि वहाँ तो उनका नाम ही नहीं है. मिस्टर गेस्लर ब्रदर करके दुकान का नाम था, वो नाम ही नहीं है. आई वेंट इन वेरी मच डिस्टर्ब, अब मैं बहुत ज़्यादा ही डिस्टर्ब हो गया. इन द शॉप देयर वॉज अ यंग मैन विथ एन इंग्लिश फेस. मैं जब दुकान में गया तो वहाँ एक आदमी था जो इंग्लिश फेस वाला था, है ना, अमेरिकन वाला था. ये लोग तो जर्मन थे. मिस्टर गेस्लर इन, आई सेड. उन्होंने पूछा मिस्टर गेस्लर है. नो सर, ही सेड. नो बट ही कैन अटेंड एनीथिंग विद द प्लेजर. बोले वो तो नहीं है, लेकिन हम को बताइए कि आपको क्या चाहिए, है ना. वी हैव टेकन द शॉप ओवर, और अब हमने अब ये जूतों की दुकान जो है ले ली है. यस यस आई सेड, बट मिस्टर ग्लेसर, वो ही आंसर. तो बोला ठीक है, लेकिन मिस्टर गेस्लर कहाँ है. तो उन्होंने बताया. ओ ही आंसर्ड, उन्होंने जवाब दिया, क्या, डैड. डैड, बट आई ओनली रिसीव दिस बूट्स फ्रॉम हिम लास्ट वेनसडे वीक. उन्होंने बोला मैंने तो अभी लास्ट वीक ही उनसे सब मिला हूँ, मैं उनसे लास्ट वीक वेनसडे को ही मैं उनसे मिल कर आ रहा हूँ, मिला हूँ, बूट्स लिए हैं मैंने उनसे. ये देखिए दूसरा दुकान वाला आ गया, है ना ये. और ये हमारे ऑथर सोच रहे हैं
हाँ, he said, poor old man stabbed himself slow starvation. बोल रहा है कि जो poor old man था वो क्या था, starved himself. Starved means रहना, died of hunger, मतलब भूख से वो मर गए, बोल रहा है. The doctor called it, मतलब स्लो starvation. The doctor called it, इसको डॉक्टर ने कहा कि स्लो starvation मतलब धीरे धीरे वो भूखे थे और धीरे धीरे वो भूखे रहने लगे और इसकी वजह से उनकी डेथ हुई. You see, he went to work in such a way, would keep the shop on, couldn't have a soul touch its boots except himself. और उनका क्या कहना था कि वो जो मतलब यू सी ही वेंट टू वर्क इन, मतलब वो इस तरीके से काम करते थे कि उनको अब जो उनकी आत्मा टच हिज बूट्स इतने अच्छे बनाते थे कि ऐसा लगता था कि इसने अपनी आत्मा से बनाया उस चीज़ को. When he got in an order, it got him such a time. और जब उनको ऑर्डर मिलता था, जब वो ऑर्डर करते थे तो वो इतने मेहनत से उस चीज़ को काम करते थे. पीपल वोंट वेट, ही लॉस्ट एवरीबडी, और कोई रुकता नहीं है ना. एंड और वो उनको सबने खो दिया. एंड देयर ही हैड सिट गोइंग ऑन एंड ऑन. आई विल से दैट नो फॉर हिम नॉट मैन इन लंडन मेड द बेटर. उनके जैसा जूता कोई भी नहीं बना सकता. बट लुक एट द कंपटीशन, ही नेवर एडवर्टाइज. लेकिन कंपटीशन को देखो, इतना कंपटीशन हो रहा है लेकिन उन्होंने कभी भी एडवर्टीजमेंट नहीं दिया. वुड हैव बेटर बेस्ट, और उनके पास तो बेस्ट लेदर हुआ करते थे, फिर भी कभी एडवर्टीजमेंट नहीं किया उन्होंने. एंड डू इट ऑल हिमसेल्फ, और सारे काम वो खुद करते थे. वेल देयर इट इज़, व्हाट कुड यू एक्सेप्ट विथ हिज आइडिया. तुमको क्या उसके आइडिया से मतलब सोचते हो. दैट बट स्टार्वेशन, लेकिन बोले भूख से वो मर गए. That may be a bit flurry, as the saying is, but I know him myself. He was sitting over his boots day and night. मतलब वो भूख से मर गए, ये चीज़ उनको यकीन नहीं हो रही थी कि कोई स्टार्वेशन से मर गया, वो भूख से. और एग्रीगेट, ये देखिए इसका फ्लारी मीन्स हो सकता है अतिशयोक्ति. मतलब वो इतने उसमें इन्वॉल्व हो जाते थे अपने काम में कि उसके आगे उनको कुछ भी काम नहीं दिखता था. दिन रात वो जूते बनाने में लगे रहते थे. एंड वेरी लास्ट टू सी, आई यूज टू वॉच हिम, और लगातार वो काम करते रहते थे. नेवर गेव हिम सेल्फ टू इट, और जब वो जूते बनाने होते थे तो वो अपने खाने पीने को भी भूल जाते थे. नेवर हैड अ पेनी इन हाउस, कभी घर में पैसे नहीं हुआ करते थे. ऑल वेंट इन रेंट, और सब कुछ किराए से चल रहा था. एंड लेदर, हाउ ही लिव्ड सो लॉन्ग आई डोंट नो. उन्होंने इतने साल कैसे गुजारे मुझे नहीं पता. ही रेगुलरली लेट हिज फायर गो आउट, और लेट हिज फायर गो आउट मतलब लेट हिज स्ट्रेंथ फॉल, कमज़ोर हो, और वो धीरे धीरे क्या है, वो लेट हिज फायर आउट गो मतलब धीरे धीरे वो कमज़ोर होते गए. ही वॉज द कैरेक्टर, ही वॉज अ मेड गुड बूट्स. वो एक अच्छे इंसान थे, कैरेक्टर से विशेष व्यक्ति थे. और वो एक डिफरेंट बूट्स भी बनाते थे. येस आई सेड ही मेड गुड बूट्स, और उन्होंने भी कहा था नहीं कि हाँ वो बहुत अच्छे जूते बनाते थे. तो ये किसने लिखा है, जॉन ग्लासवर्दी ने इस कहानी को लिखा है. आप इसको रीडिंग कीजिएगा बुक के साथ. ओके.